सिरोंज में प्राइवेट अस्पताल संचालक द्वारा इलाज के दौरान एक बालिका से गलत हरकत करने का मामला पहुंचा थाने। डॉक्टर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज। सिरोंज छतरी नाके पर स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक द्वारा इलाज के दौरान एक बालिका से छेड़छाड़ एवं गलत हरकतें करने का आरोप बालिका के परिजनों द्वारा लगाया गया है। बताया गया कि आयुष्मान से भर्ती किए गए मरीजों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अस्पताल में रखा जाता था। शाम होते ही बोल दिया जाता था, अब आप घर जा सकते हो। जिला सीएमएचओ एवं सिरोंज टीएमओ इस ओर ध्यान दिया जाए। आयुष्मान की आड़ में क्या फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बालिका के परिजनों की शिकायत पर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत डॉक्टर संजीव माथुर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वहीं डॉक्टर संजीव माथुर के सर में चोट आने के कारण वह भी लहूलुहान हो गए हैं। डॉक्टर के साथ भी मारपीट की बात सामने आ रही है। डॉक्टर को पुलिस द्वारा मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस पूरे मामले पर पिता और पुत्र सहित थाना प्रभारी द्वारा विस्तार से जानकारी दी है। ये खराब थी काफी समय से, तो हमने सोनोग्राफी करा के माथुर साहब संजीवनी हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए दिखाया। तो उन्होंने कुछ दिन नॉर्मल ट्रीटमेंट किया। उसके बाद बोलने लगे थोड़ा समय लगेगा, आप एक काम करो एडमिट करा दो। आयुष्मान कार्ड लगा दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड लगा के एडमिट करा दिया। उसके बाद वो मतलब भर्ती ऐसे करते थे, सुबह 10 बजे बुलाते थे, शाम को 5 बजे घर भेज देते थे। ऐसा ही काफ़ी टाइम से चल रहा था, 8 दिन से। और वो क्या करते थे कि उसे नशीली दवाइयाँ देते थे। सिस्टर घर आती थी तो उसको ना तो कुछ होश रहता था, सोती थी आके सीधा घर, ना किसी से बात करना, और रोती थी, जैसे उठती भी थी तो रोने लगती थी। और इसके अलावा फिर हमने 2-4 दिन ध्यान नहीं दे पाया। उसके बाद फिर उसने हमें बताया एक दिन, जब ज़्यादा ही वो परेशान हो गई तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा करते हैं। वो उनके केबिन में भी, जहाँ पे मतलब जो मरीज को देखते हैं वहाँ पे कैमरा नहीं है, तो अकेला समय देख के मतलब गलत हरकत करते थे उसके साथ। उसका सीना वीना दबाया और भी कई हरकतें करते थे। उससे बोलते थे तुम्हें वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है, तुम मुझे दिखाओ, खोल के दिखाओ। और इसके अलावा उससे मतलब ये भी बोलते थे यहाँ पे समय नहीं है, यहाँ पे पब्लिक रहती है, एक काम करो तुम मुझे घर पे बुलाना और किसी को बताना नहीं तो मैं तुम्हारे भैया के साथ गलत करवा दूंगा, तो तुम्हारे पिताजी को काम छुड़वा दूंगा। तो सिस्टर ने दबाव में आकर आज हम सब थे नहीं घर पे, मम्मी थी और मेरी वाइफ थी, तो उसने बुलाया, पेट दर्द का बोला, तो डॉक्टर साहब आए ना, तो कोई चेकअप के लिए कुछ सामान लेके आए, ऐसे डायरेक्ट आए और आके बिस्तर पे लेट गए और उसके साथ गलत हरकत करने लगे। उसने मुझे कॉल करके बुलाया, मैं काम से आया और आके देखा तो डॉक्टर साहब वहीं पे खड़े थे और मतलब थोड़ी मेरी हाथापाई हुई उनसे, और आस पड़ोस के लोग भी आ गए। फिर वहाँ पे यहाँ कौन लेके आया हमने? यहाँ पे फिर हमने 112 पे कॉल कर दिया, तो 112 गई और साथ लेके आई। उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है लड़की की, कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। दिमागी रूप से बहुत तेज दिमाग, दिमागी रूप से स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ। काय का इलाज करा रहे? वो एक इन्फेक्शन हुआ था अंदर। अच्छा, इन्फेक्शन था, गलत जगह पे इन्फेक्शन हुआ, पेट पे प्राइवेट इन्फेक्शन हुआ था। उसका इलाज है, मैं पिताजी हूँ लड़की। कुछ आज 4-6 दिन उसका हमने प्राइवेट इलाज कराया, तो वो कर लगे उसमें एडमिट करवा दो। उसके बाद गलत हरकत कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करा, वो मुझसे छिपा गई लड़की। हाँ, अभी यहाँ थाने क्यों आए? अभी थाने तो वो इन्हें मतलब मैं था नहीं, मैं शादी में गया था, दोनों बाहर होंगे, लड़का था घर पे। वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए गई थी और मेरे से बोलने लगे कि आयुष्मान कार्ड लगवा के इलाज करा लो। और उसके बाद आयुष्मान कार्ड लगाया, मुझे 10 बजे बुलाते थे और मेरे को पता नहीं बेहोशी के इंजेक्शन लगा देते थे और मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। मुझे पता नहीं रहता था, मुझे 4-5 बजे होश आता था और मेरे से इनडायरेक्टली सेक्स करने का बोलते थे और मेरे साथ बहुत मेरे कपड़ों के अंदर भी हाथ डाला उन्होंने और मेरे मुंह में नहीं करते थे। एक बार मेरे को टैबलेट नहीं खिला पाए थे बेहोश करने से पहले। मेरी नींद खुल गई थी और मुझे पता चला कि ये मेरे मुंह में क्या कर रहा है। उसके बाद एक बार मेरे को ऊपर ही बुलाया था और उसमें उनकी मिसेज भी इन्वॉल्व है, उनने भी गैस लगा लिया था। मिसेज के होने के बावजूद भी उनने मेरे साथ ये हरकत की थी और नीचे कैबिन में कैमरा नहीं है, उसमें मेरे साथ लिटा के बहुत गलत तरीके से हरकत की थी और मेरे से बोलते थे ये बात किसी को बताना मत, स्टाफ में भी और किसी घर पे भी मत बताना। ब्लैकमेल करते थे, अगर बताओगी तो ताई मम्मी को जो प्रॉब्लम है हम उनको ऐसी दवाई देंगे कि पेट में कैंसर बन जाएगा
तो तुम उनसे सही नहीं कर पाओगे ऐसे ही। आज क्या घटना करेंगे? आज वो घर पे आए थे ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद मेरे को गलत टच किया और मेरे गाल पकड़ के खींच दिए। उसके बाद मैंने भैया को कॉल कर दिया, तब आवाज़ लगाई तो भैया लोग आ गए थे और फिर पुलिस को कॉल कर दिया। घर पे कोई नहीं था जब आए? घर पे मम्मी बाहर थी, इलाज 15 दिन हो गए मेरे को। 15 दिन पहले से भी क्या आपको कोई जान पहचान थी? हाँ पापा जानते हैं ना, पापा 20 साल से जानते हैं उनको। 20 साल से जान। उन्हीं के भरोसे वो मुझे छोड़ के आते थे, मेरे से बोलते थे, पापा से बोलते थे कि ले इसको कहीं काम मत करने देना, पता नहीं बाहर कैसे कैसे लोग रहते हैं, किसी के पास मत भेजना, हमारे यहाँ पे काम करने भेजने लगो, स्टाफ में रहेगी ये और इलाज भी कराती रहेगी और काम भी करती रहेगी और हम इसको ठीक कर देंगे। आप स्टाफ में काम भी करती थी क्या नहीं। उनके? मैंने मना कर दिया था, मैं स्टाफ में काम आपका नहीं कहना करती। ये है कि मानसिक रूप से इस तरह लड़की आरती पकड़ रही है, आपको क्या दिमागी कोई परेशानी? नहीं, आप चेकअप करा सकते नहीं, हो आपको मेरा। 15-20 दिन से अगर पीड़न हो रहा था तो आप पहले कहाँ गए थे? इससे पहले क्यों नहीं आए? उससे पहले हाँ, आप बोला ना 15-20 दिन से लगातार हो रहा था तो मेरे हॉस्पिटल साथ जाते। ऐसा नहीं हो रहा था, मेरे साथ मेरे को इन्फेक्शन था, मेरे को जो बीमारी थी ना उसका इलाज चल रहा तो था। आपने फिर महिला डॉक्टर को क्यों नहीं सुना? महिला डॉक्टर ही तो थी वहाँ पे, हाँ उनको भी दिखाया था, बट वो बोलते थे वाइट डिस्चार्ज मुझे दिखा दे तो ठीक हो जाएगी। वाइट डिस्चार्ज बार बार दिखाने का बोलते रहते थे कि मुझे दिखाने से ही ठीक होगा। की रहने वाली है। तो उन्होंने एक आरोप लगाया है संजीवनी हॉस्पिटल, वहाँ के संचालक हैं डॉक्टर माथुर पर आरोप किया। उन्होंने मतलब रिपोर्ट लिखाई है उनके खिलाफ, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, इस टाइप की रिपोर्ट लिखाई। तो इस संबंध में हमारी महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा पूछताछ कर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और संबंध में डॉक्टर को भी थाने बुला लिया है। उनके सिर में भी चोट है, उनकी तरफ से, उनसे पितानी की तरफ से जो भी होगी उनकी तरफ से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुला लिया गया है कि सर डायल एक लेके जाइए जी, तो दोनों साइड से केस दर्ज होगा इसमें? हाँ, वो जो भी वैधानिक होगी दोनों तरफ से वैधानिक कार्रवाई होगी इसमें। घर पे गए थे तो उस समय तो बदतमीजी की उनके पीड़िता के साथ में जो है। पीड़िता के भाई ने, हाँ तो भाई को बुला लिया फिर उन्होंने। हाँ, तो पीड़िता ने जब अपने भाई को बुलाया तो भाई वगैरह ने उनके साथ डॉक्टर के साथ ही मारपीट कर दी, जो डॉक्टर हैं